हालेलुया। सबको प्रॉफिट सेंटी माइकल मिनिस्ट्री की तरफ से जय मसीह की। आप सब आनंदित हो परमेश्वर की हजूरी में। आप सबका स्वागत करते हैं हम। और सचमुच परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह आप सब पर है और आप सब परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और सचमुच परमेश्वर आपको संभालने वाला परमेश्वर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हम क्या होते हैं कि मुसीबत में पड़ जाते हैं। बहुत सी मुसीबतें हमारे ऊपर आन पड़ती है और परमेश्वर का सहारा हम बिल्कुल भी नहीं लेते, जबकि परमेश्वर का वचन बयान करता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि जितने जन यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित नहीं होता। अगर हमारे पास बुद्धि की घटी है तो वो यहोवा से मांगे, वो परमेश्वर से मांगे जो हमें बिना उलाना दिए देता है। और सारी बुद्धि और समझ की बातें कहाँ से आती है? यहोवा से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है। और जिनका भरोसा परमेश्वर पर होता है वो बुद्धिमान होते हैं, जैसे वचन भी बयान करता है। हम बुद्धिमान कैसे बने? कहाँ से आती है ये बुद्धि? ये सवाल हमारे मन में आता है, ये बुद्धि कहाँ से आती है? और परमेश्वर का वचन बयान करता है कि जब हमारे मन में यहोवा का, परमेश्वर का भय होता है तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं। जैसे वचन में लिखा है, नीति वचन में हम देखेंगे 1 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यानी कि जो लोग यहोवा का भय मानते हैं, जिनके मन में यहोवा परमेश्वर का डर होता है, वो उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो उसकी जड़ है। यानी कि भय ही बुद्धि को उत्पन्न करता है। जितना हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का डर होगा, भय होगा, उतने ही हम बुद्धिमान होंगे। क्योंकि परमेश्वर से डरने वाले लोग सच्चाई और खराई से परमेश्वर के साथ चलते हैं। वो जानते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है। वो कुछ भी करने से, कोई भी पाप करने से डरते हैं। इसको बोलते हैं भय। और जब हमारी लाइफ में परमेश्वर का भय हो जाता है, हम बुद्धिमान हो जाते हैं। हम कोई भी गलती नहीं करते। इवन कि यहोवा हमें संभालता है, परमेश्वर हमें संभालता है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। और बुद्धि और शिक्षा को जो लोग मूर्ख होते हैं, जो बुद्धि से बैर रखते हैं, शिक्षा से बैर रखते हैं, जिनके लाइफ में परमेश्वर का कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, और वो सोचते हैं कि अगर हम ये पाप कर लेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं देख रहा। जब हमारे मन से भय खत्म हो जाता है, किसी का डर खत्म हो जाता है, तभी हम उसके विरुद्ध क्या करते हैं? पाप करते हैं। और जब किसी मूर्ख के सामने हम बुद्धि और ज्ञान की बातें करते हैं तो वो क्या हमें करता है? उसको तुच्छ जानता है। बुद्धि से बैर रखने वाला पशु शरीखा के समान होता है। जो बुद्धि से बैर रखता है वो एक पशु के समान होता है। और बुद्धि कैसे मिलती है हमें? यहोवा का भय मानने से। तो आज से हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम सुलेमान के नाई बुद्धिमान बने, अगर हम चाहते हैं कि हम इंटेलिजेंट बने, तो परमेश्वर का भय अपने अंदर लेके आओ। और सचमुच जिस दिन आपके अंदर यहोवा परमेश्वर का भय आ जाएगा, आप बुद्धिमान हो जाओगे यीशु के सामर्थी नाम में। आए हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, सचमुच मेरे पिताजी आप महान परमेश्वर है। मेरे प्यारे खुदावंदा जी, आज पिता परमेश्वर एक एक जन को पिता परमेश्वर मैं आपके सामर्थी लहू में ढाप देती। पिता परमेश्वर इनकी बुद्धि को, इनकी समझों को पिता परमेश्वर मैं आप ही के लहू में ढाप देती। पिता परमेश्वर ये जो भी काम करे मेरे प्यारे खुदावंदा, ये आपको स्मरण करके करे मेरे प्यारे खुदावंदा। आप इनकी बुद्धि को खोले पिता परमेश्वर। इनकी लाइफ्स में पिता परमेश्वर आपका डर, आपका भय आने पाए मेरे प्यारे खुदावंदा। और ये सब जन पिताजी आपके साथ सच्चाई और खराई से चलने वाले हो जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। जैसे पिता परमेश्वर अब्राहम आपकी हजूरी में रहकर सिद्ध होता गया पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता परमेश्वर ये सब जन भी पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में रहकर, आपके साथ रहकर
सिद्ध होते जाएं मेरे प्यारे खुदावंदा जी, और बुद्धिमान हो जाएं मेरे प्यारे खुदावंदा जी। एक एक जन को छू और ब्लेस कर मेरे प्यारे खुदावंदा जी। यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।